हम लोग हर साल में जो होता है वो हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करते हैं जम्मू में और श्रीनगर में। इस साल जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, और उस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस बार जो टिप्स द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर और जम्मू फिल्म फेस्टिवल जो है वो हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास इस साल 400 से ज्यादा फिल्में आई इंटरनेशनली 50 कंट्रीज से। और उसके बाद हमारी जूरी ने जब सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद 29 कंट्रीज की फिल्में सिलेक्ट हुई हैं, जिसमें 59 शॉर्ट फिल्म्स हैं, 25 फीचर फिल्म्स हैं और 15 डॉक्यूमेंट्रीज हैं। और इसकी डिटेल में आपको ये बताना चाहूंगा कि 20 नवंबर को हम इसकी ग्रैंड ओपनिंग करने वाले हैं एक्वाप्लेक्स क्राउन बागे बहू जम्मू में, जो कि मेरा एक अजीज भाई है आमिर फारूक, वो वहां पे हमें सपोर्ट कर रहा है उस इवेंट को करने के लिए। ग्रैंड ओपनिंग वहां पे होगी। 21 और 22 नवंबर को जम्मू के अभिनव थिएटर में स्क्रीनिंग होगी मूवीज की, और साइमल्टेनियसली 22 को कश्मीर में भी टैगोर हॉल में इसकी स्क्रीनिंग होगी, और 23 को टैगोर हॉल में 3 साढ़े 3 के आसपास की क्लोजिंग सेरेमनी होगी। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत अजीज, हमारे जो एडवाइजर थे फिल्म फेस्टिवल के, मुश्ताक काक जी, वो हमारे बीच में नहीं है, और बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। और ये पूरा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है ये उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग। उन्हीं के लिए उनके नाम से एक अवार्ड इस साल से हम लोग देना स्टार्ट करेंगे जम्मू में भी और कश्मीर में भी। उनका बहुत योगदान रहा है इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को कामयाब बनाने में। 19 तारीख को उनका 1 साल पूरा हो रहा है। उन्हें हमारे साथ जो पिछड़े हैं हमसे, 1 साल कंप्लीट होगा, और 20 तारीख को ही हमने फाइनल किया कि हम इस फिल्म फेस्टिवल को करेंगे। लगता है कि अगर हमारे कश्मीर से कोई हाईली रिनाउंड आर्टिस्ट था तो मुश्ताक आक साहब। जिस तरीके से बहुत कम उम्र में वो हम सब लोगों को छोड़ के चले गए, तो ये फिल्म फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में, जैसे जम्मू में स्टार्ट हो रहा है और कश्मीर में इसकी क्लोजिंग हो रही है 22 23 23 नवंबर को आफ्टरनून में उसकी क्लोजिंग हो रही है। जम्मू में 20th और 21st को इट विल बी स्टार्टेड। तो इसमें इंटरनेशनल लेवल की ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, आई थिंक इज द 4th ईयर नाउ। हाँ, 6 ईयर। 6th ईयर, 6 साल से इसमें सब पार्टिसिपेशन हो रही है। एक दो बार एलजी साहब ने भी इनाग्रेट किया, और इस वक्त भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन उस वक्त होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट का समर्थन सपोर्ट रहेगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की एंट्री लाना है कश्मीर में। जो हमारा टूरिज्म को अपग्रेडेशन मिलती है, बढ़ावा मिलता है, अब ट्रेन भी यहाँ पर आ जाएगी, टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। एक अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से मिलता है। जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसमें पार्टिसिपेशन हो रही है उनकी इंटरनेशनल, हम समझते हैं कि इंटरनेशनल जो थिएटर, जो हॉलीवुड के एक्टर्स है वंस और डायरेक्टर्स है, वंस दे विल जॉइन दिस, एक बड़ी मैसेज जाती है इंटरनेशनल लेवल से, टूरिस्ट यहाँ पर आना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डायरेक्ट जो इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल जाएगा हमारे यूथ, नौजवान के लिए, बेरोजगार बच्चों के, टूरिज्म के लिए सबसे बड़ी, होटलियर्स के लिए, जो ऑलरेडी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी पिछले 1 2 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब और अपग्रेडेशन हो जाएगी। ट्रेन भी यहाँ पर आएगी, ट्रेन के माध्यम से अगर 2 3 करोड़ टूरिस्ट आ जाएंगे, अगर 20 से 30 हजार के बीच में भी खर्चा किया तो हमारे यहाँ 60 हजार करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ का टर्नओवर हमारे यहाँ पर बनेगा। तो ये सब फिल्म फेस्टिवल जब करते हैं हम, इस टाइप के प्रोग्राम्स करने से एक एनर्जी मिलती है, सपोर्ट मिलता है और एनकरेजमेंट मिलती है पूरी कंट्री में और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को कि कश्मीर इज अ पीसफुल प्लेस, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो यहाँ पर आज हमारा पीस है, उस पीस को और बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म के माध्यम से अब हमें आगे डेवलपमेंट्स करनी है। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में उमर साहब होपफुली ही विल बी द चीफ मिनिस्टर, हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका भी सपोर्ट समर्थन रहेगा, उनकी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट समर्थन रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वी आर गोइंग टू सपोर्ट आवर स्टेट, बोथ जम्मू एज वेल एज दैट कश्मीर। फेस्टिवल होने जा रहा है, ये जो हम मुश्ताक काक मरहूम के नाम से कर रहे हैं, जो हमारे एक बुजुर्ग नहीं थे, जवान साल हमारे आर्टिस्ट थे, फिल्मों में भी काम करते थे, थिएटर उनकी रगों में बसा हुआ था। और हमेद को मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनका ये जो एक मतलब एक खिदमत है इस फन के तई, फिल्मों के तई, थिएटर के तई, उन्होंने उस बरगुजीदा शख्सियत को याद करके इस पूरे फेस्टिवल को उनके नाम कर दिया। लिहाजा ये उम्मीद मेरे लिए काबिल मुबारकबाद। अब हम बात करते हैं फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल
जम्मू और श्रीनगर में एक साथ करना, इसका मेरी नज़र में और मेरी जो मतलब मालूमात हैं उसके हिसाब से एक यही मकसद है कि हमारा जो आपसी भाईचारा है उसको एक फौकियत मिले। ऐसा ना हो कि कोई कहे कि जम्मू में फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कश्मीर में नहीं हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, जम्मू में नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद रोहित जी, राकेश जी की हमेशा एक यही सोच रही है कि हम एक मतलब मसावात तरीके से हर चीज को लेके चले। अगर मैं यहाँ फिल्म फेस्टिवल के अलावा इनके एक और मतलब सीरीज की बात करूंगा, पगा सीरीज, जिसपे ये कश्मीरी को आम करने के लिए, कश्मीरी जबान को राइज करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी काबिल तासीन है। लिहाजा मुझे खुशी है कि मैं इस फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ हूं और आप सबका भी शुक्र